बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर मगर पिछड़े गांव सीतापुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन सीधा, सरल और संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न महंगे कपड़े और न ही कोई पहचान। बस एक छोटा सा खेत, एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसका सबसे अनमोल साथ, उसकी बूढ़ी माँ। रामू का बचपन भी गरीबी में ही बीता था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने जैसे तैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब से समझ आई, रामू ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर खेत जोतता, बीज बोता और पानी सींचता। मगर हर साल या तो बारिश समय पर नहीं होती या बाढ़ उसकी सारी मेहनत को बहा ले जाती। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था उसका बैल नाथू। वही उसकी हल चलाने में मदद करता और वही अकेलेपन में उसका साथी भी था। गांव वाले उसे अक्सर ताना मारते। रामू, तेरी किस्मत तो हमेशा ठोकरें ही खाएगी। तेरे खेत में मेहनत नहीं, बदकिस्मती उगती है। रामू सब सुनता मगर कभी जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की। एक दिन उसकी माँ तेज बुखार से पीड़ित हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि तुरंत दवा लानी होगी, वरना हालत बिगड़ सकती है। रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने झोला टटोला, अनाज नापा, लेकिन कुछ नहीं निकला जो बेच सके। बस एक ही चीज बची थी, नाथू। रामू ने एक रात चुपचाप नाथू के गले में हाथ डाला और कहा, माफ करना दोस्त, माँ को बचाने के लिए तुझे बेचना पड़ेगा। अगली सुबह वह नाथू को लेकर पास के कस्बे की ओर चला। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांत तेज था। रामू को देख साधु बोले, बेटा, इस बैल को लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू ने पूरी बात बताई। साधु ने आंखें मूंद ली और बोले, बैल मत बेचो, लो ये बीज लो। इसे अपने खेत में बोना और पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और मेहनत से उसकी देखभाल करना। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। रामू ने संदेह भरी नजर से साधु को देखा, पर साधु की आंखों में जो भरोसा था, उसने रामू का दिल जीत लिया। रामू वापस लौट आया। माँ को गांव के वैद्य से थोड़ी राहत मिल गई थी। अब उसने साधु का बीज लिया और अपने खेत के सबसे उपजाऊ कोने में बो दिया। हर दिन रामू सुबह सुबह उठकर उस पौधे को पानी देता, घास हटाता और उस पर नजर रखता। गांव वाले उसे देखकर हंसते। अब तो रामू भूत बीज उगा रहा है। रामू ने ध्यान नहीं दिया। कुछ हफ्तों में उस बीज से एक चमकीला पौधा निकला। फिर उसमें फल भी लगे, और वे आम फल नहीं थे। वो फल सोने जैसे चमकदार थे, जैसे उनमें कोई रोशनी भरी हो। गांव वाले यह देख दंग रह गए। एक एक करके सब रामू के खेत में आने लगे। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। रामू, ये तूने क्या उगाया है? क्या सच में ये सोने के फल हैं? रामू खुद हैरान था, पर शांत रहा। थोड़े ही दिनों में यह बात दूर दूर तक फैल गई। सीतापुर के राजा को भी खबर लगी। राजा अपने सैनिकों के साथ खुद खेत पर आया और कहा, रामू, सच सच बताओ, ये फल कहाँ से आए? रामू ने पूरी बात ईमानदारी से बता दी। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रामू को गले लगाया और कहा, तू गरीब नहीं, तू सच्चा रत्न है। आज से तू सीतापुर गांव का मुखिया होगा। मैं तुझे इनाम में 10 बीघा जमीन, 2 बैल और खेती के लिए औजार देता हूँ। गांव वाले शर्मिंदा थे। जिन लोगों ने रामू का मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। रामू अमीर तो हो गया, मगर उसका स्वभाव नहीं बदला। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, माँ का अच्छे वैद्य से इलाज करवाया और गांव के लिए एक फ्री अनाज भंडार बनवाया। हर गरीब को वहां से राशन मिलता। उसने एक स्कूल भी खुलवाया। कुछ महीने बाद वही साधु दोबारा सीतापुर आए। इस बार रामू उन्हें पहचान गया और उनके पैरों में गिर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि क्या इस दुनिया में अभी भी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करने वाले लोग बचे हैं। तूने साबित कर दिया कि अभी भी ईमानदार दिल जिंदा है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे न केवल बीज दिया,
बल्कि मेरा जीवन बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये कमेंट में जरूर बताएं।